प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आशा करता हूँ परमेश्वर में आप आनंदित होंगे और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे होंगे। आज के दिन की वाणी, परमेश्वर का वचन आपके मध्य में प्रेरित पौलुस को परमेश्वर ने चुना है। इस प्रेरितों के काम 13वें अध्याय में हम पाते हैं कि परमेश्वर अपनी पहली मिशनरी यात्रा की ओर पौलुस को ले जा रहे हैं और वो स्थान जो पवित्र आत्मा कह रहा है वो है पाफुस और पिसिदिया। इन दिनों में परमेश्वर अपने चुने हुए दासों को पौलुस की तरह उस प्रेरित के रूप में इस्तेमाल करते हुए उस सेवकाई के लिए परमेश्वर अपने उपदेश को, अपने सुसमाचार को फैला रहे हैं। और परमेश्वर जिस तरह पौलुस के द्वारा अद्भुत कार्यों को किए, मेरे परमेश्वर के लोगों, आपके द्वारा भी परमेश्वर करने पर हैं। आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, क्योंकि पौलुस का परमेश्वर हमारे भी साथ है, वो जीवित है। और यहाँ पे हम क्या पाते हैं कि परमेश्वर पाफुस नामक एक शहर की ओर पौलुस को लेके जा रहा है और वहाँ पर परमेश्वर एक झूठे टोने नामक झूठा जादू टोने वाले उस व्यक्ति को परमेश्वर पौलुस के द्वारा उसके सारे उस कार्य को नष्ट करता है और वहाँ से कुछ लोगों को परमेश्वर छुड़ाता है। इस तरह इसके पश्चात परमेश्वर केवल पाफुस में नहीं परंतु पिसिदिया के अंताकिया की ओर उसे आगे ले जाता है और वहाँ पर पौलुस को मौका मिलता है उस सभा में, उस कलीसिया में खड़ा होकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाने का। और यीशु मसीह वहाँ पर खड़ा होकर, वहाँ पर पौलुस खड़ा होकर यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से छुड़ाया, कनान देश की ओर ले गया, अपने वायदे को पूरा किया और यीशु मसीह के द्वारा उनके जीवन में किस तरह उद्धार आ सकता है, किस तरह वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं और यीशु मसीह किस तरह उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। इन सारे वचनों को पौलुस उस अंताकिया की कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं और लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर, पौलुस की इन बातों को सुनकर परमेश्वर की ओर मन फिरा रहे हैं। मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपसे भी यही कार्य चाहता है। वो चाहता है कि जिस तरह परमेश्वर ने पौलुस को अन्य जातियों के बीच में अपने प्रचार कार्य के लिए चुन लिया, उस तरह परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करें। परमेश्वर के लिए कुछ असंभव नहीं है। हे मेरे परमेश्वर के लोगों, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन होकर परमेश्वर के सामने समर्पित करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष करे। may God bless you. Amen.